कक्षा 8 के सभी बच्चे अपनी हिंदी की पुस्तक बसंत भाग 3 निकाल लें और पाठ 10 कामचोर निकालें। इसका भाग 5 पढ़ाया जाएगा, ध्यान दे करके देखें। कुछ दूध जमीन पर और कपड़ों पर गिरा, 2-4 धारें गिलास कटोरों पर भी पड़ गई, बाकी बछड़ा पी गया। यह सब कुछ कुछ मिनट के 3/4 में हो गया। प्यारे बच्चों, लेखक कहता है कि बच्चों के बछड़ा छोड़ देने पर गाय बिल्कुल अपने स्थान पर खड़ी हो गई और उसका बच्चा दूध पीने लगा और सब लोग गिलास कटोरे लेकर के दोहने के लिए दौड़ते हैं। गिलास और कटोरा इसलिए लेकर दौड़ते हैं क्योंकि बाल्टी पहले से ही गोबर में गिर पड़ी थी, इसलिए सभी लोगों को जो कुछ मिला उसी से भैंस का दूध निकालने के लिए दौड़ पड़े। बछड़ा फिर बागी हो गया और जैसे ही हम लोग दोहने के लिए पहुँचे, बछड़ा भी हम लोगों का विरोधी हो गया और वो दूध खींचने पर भी छोड़ने के लिए तैयार नहीं था। बार बार वो दूध थन को पकड़ करके और दूध को पी ही रहा था। किसी तरह से उसको काबू करने के बाद हम लोगों ने भिड़कर कुछ दूध ज़मीन पर और कपड़ों पर गिरा, 2-4 धारें गिलास और कटोरों पर भी पड़ गई, बाकी सब बछड़ा पी गया। यह सब कुछ चंद मिनटों के 3/4 भाग में पूरा हो गया। अर्थात हम लोगों के इधर उधर करते ही सारा भैंस का दूध बछड़ा उसका पी गया और मुश्किल से पल झपकते ही सारा काम समाप्त हो गया। अर्थात बछड़ा दूध पी करके समाप्त कर दिया। घर में तूफान खड़ा हुआ, ऐसा लगता था जैसे सारे घर में मुर्गियां, भेड़ें, टूटे हुए तसले, बाल्टियां, लोटे, कटोरे और बच्चे थे। बच्चे बाहर किए गए, मुर्गियां बाग में हकाई गईं, मातम सा मनाती तरकारी वाली के आंसू पोंछे गए और अम्मा आगरा जाने के लिए सामान बांधने लगी। प्यारे बच्चों, सारे बच्चों के इस तरह से घर के उधम मचा देने से घर में जो बवाल खड़ा हुआ, ऐसा लगता था जैसे सारे घर में मुर्गियां, भेड़ें, टूटे हुए तसले, बाल्टियां, लोटे, कढ़ाई और कटोरे, बच्चे, इन सब ने ऐसी घर में उथल पुथल मचाई कि लगता था कि कोई तूफान घर में आया था और सारे सामानों को अस्त व्यस्त करके चला गया। फिर सारे बच्चे घर से बाहर निकाल दिए गए, मुर्गियां बाग में भेज दी गई और घर में ऐसा मातम मनाती हुई तरकारी वाली के आंसू पोंछे गए। घर में इस तरह की दशा को देख करके तरकारी वाली के आंसू रोकने से नहीं रुकते थे। अर्थात वो उनका रो रो के बुरा हाल था
और उनके आंसू पोंछे गए, उनको समझाया बुझाया गया। और हमारी अम्मा की ऐसी हालत थी कि वो अपना सामान बांध करके इस दशा को देखकर घर की आगरा जाने के लिए सामान अपनी बांधने लगी। और उन्होंने कहा कि अब आप ही लोग घर में रहिए, अब मैं अपना सारा सामान लेकर आगरा जा रही हूँ। या तो बच्चा राज कायम कर लो या मुझे ही रख लो, नहीं तो मैं चली मायके, अम्मा ने चुनौती दे दी। अब हमारी अम्मा ने ये घोषणा की, ये हम लोगों को चुनौती दिया कि या तो आप घर में बच्चा राज ही रहेगा और या मुझे ही इस घर में रहना है। दोनों में ये फैसला कर लीजिए कि घर में रहे कौन, नहीं तो मैं अपने मायके चली जाऊंगी। और अब्बा ने सबको कतार में खड़ा करके पूरी बटालियन का कोर्ट मार्शल कर दिया। अगर किसी बच्चे ने घर की किसी चीज़ को हाथ लगाया तो बस रात का खाना बंद हो जाएगा। अब लो भैया, आप लोग सुनिए कि पिताजी क्या कहते हैं कि सबको एक कतार में खड़ा करके हमारी पूरी फौज को एक कतार में खड़ा किया गया और हम लोगों को ये सज़ा सुनाई गई कि अगर कोई भी बच्चा घर में से हिल करके भी किसी चीज़ को हाथ लगाता है तो बस रात का खाना बंद कर दिया जाएगा। ये लीजिए, इन्हें किसी करवट शांति नहीं। हम लोगों ने भी निश्चय कर लिया कि अब चाहे कुछ भी हो जाए, हिलकर पानी भी नहीं पिएंगे। सब बच्चों ने सोचा कि हम लोग काम नहीं कर रहे थे तो कहा गया कि जो काम नहीं करेगा उसको आज से खाना शाम को बंद कर दिया जाएगा, शाम से ही बंद कर दिया जाएगा। और जब हम लोगों ने काम करना शुरू कर दिया तो उस पर कहा जा रहा है कि कोई बच्चा अगर अपनी जगह से हिल करके कोई कार्य करता है तो उसका रात का खाना बंद कर दिया जाएगा। अब हम लोगों को किसी प्रकार से शांति नहीं मिल सकती, तो हम लोगों ने भी ये प्रण कर लिया कि अब चाहे कुछ भी हो जाए, हम अपनी जगह से हिलकर भी पानी नहीं पिएंगे। अब जब कोई हम लोगों को ला करके पानी देगा तभी हम पानी पिएंगे, भोजन ला करके देगा तो भोजन करेंगे, कोई वस्त्र ला करके पहनाएगा तो हम पहनेंगे, अर्थात अपनी जगह से हम 1 इंच इधर से उधर नहीं हिलेंगे। प्यारे बच्चों, अब यह पाठ समाप्त हो गया। आपने लोगों ने देख लिया कि बच्चों ने पहले तो काम नहीं किया और काम करना शुरू किया तो इस तरह से काम किया कि घर के लोग परेशान हो गए। अंत में जो बात उन्होंने शुरू में कही थी कि जिसने जो काम नहीं करेगा उसको रात का खाना बंद कर दिया जाएगा, और जब बच्चे काम करना शुरू किए तो अंत में इस तरह से उन लोगों ने व्यवहार किया कि अंत में फिर कहना पड़ा कि जो कोई काम करेगा उसका रात का खाना बंद कर दिया जाएगा। अर्थात हमें इस पाठ से ये शिक्षा मिलती है कि अगर हम अपने बड़े लोगों के द्वारा कही हुई सही बातों को नहीं करते हैं, अपनी मनमानी करते हैं, तो कोई काम खराब हो जाने के बाद सारा जो भी कसूर होगा वो हमारा, अर्थात गलती होगी वो सारा हमारे सिर पर मढ़ दी जाएगी। इसलिए हमें अपने बड़ों के द्वारा बताए हुए यही कार्य को करना चाहिए और हमें शिष्टाचार और सदाचार में रह करके कार्य करना चाहिए। अब प्रिय बच्चों, इसका प्रश्न उत्तर आप देख लेंगे। प्रश्न है, अभ्यास में है कहानी से आगे। सभी लोग इसको भी लिखेंगे, फिर कहानी से इसको भी लिखेंगे,
अनुमान और कल्पना लिखा हुआ है, सभी लोग इसको भी लिखेंगे। और इसके बाद भाषा की बात है, पूरा प्रश्न उत्तर अपनी कॉपी पर लिखेंगे। किसी प्रकार की समस्या होने पर वो संपर्क करके समस्या अपनी दूर करके कॉपी पूर्णतः स्वच्छ रूप में लिखेंगे, क्योंकि कुछ बच्चे केवल प्रश्न उत्तर लिख करके बाकी सब छोड़ देते हैं। आपको जो भी प्रश्न के निर्देश दिए गए हैं सारे प्रश्नों को लिखना है, यहाँ तक कि आपको शब्दार्थ भी कुछ लिख करके कॉपी में ला करके चेक कराना है। धन्यवाद। यह पाठ समाप्त हो गया।